बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर नंबर 181 डिप्टी अकाउंटेंट और जो बेसिक पे स्केल 14 का ये पेपर है। पंजाब ट्रेजरी इस्टेब्लिशमेंट अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फाउंड हुई थी 1885 के अंदर, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन किया था 1906 के अंदर, और 1906 के अंदर ही मुस्लिम लीग बनी थी, जिसको बाद में कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन किया था 1913 में। 1920 में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ दिया था, ठीक है। इट मीन ये कि 1913 से लेकर 1920 तक 7 साल जो है वो जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर रहे हैं। नेक्स्ट है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन ईयर। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो 1867 के अंदर जो थी हुई थी। नेक्स्ट है इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाय। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुई थी लॉर्ड कर्जन ने की थी। ये हम तीनों एमसीक्यू पीछे वाले पेपर में भी कर चुके हैं। सिमिलर रेपुटेशन अक्टूबर 1906 में हुई थी, कंप्राइज ऑफ डैश मुस्लिम लीडर 35 मुस्लिम लीडर उसमें इंक्लूड थे। मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट हुई थी। पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन 3 जून 1947। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन जेरूसलम में बरीड है। हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वो लॉर्ड माउंटबेटन है। महात्मा गांधी was assassinated in 1948. Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो जस्टिस अब्दुल रशीद है। Who was the last गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सिकंदर मिर्जा इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। The first Islamic Summit Conference was held in Lahore 1964 को जो सबसे पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वो हेल्ड हुई थी। हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज नंबर 13 है, जिसमें लिखा हुआ है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन 1958 को जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे वो थे फिरोज खान नून। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये पास हुई थी 1949 के अंदर। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन। मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था। The Constitution Commission set up by Ayub Khan was headed by Justice Sahabuddin की सरबराही में ये कमीशन सेट हुआ था। तश्कील डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू जनरल याहिया। तो जनरल याहिया को जो पावर हैंड ओवर की थी वो की थी 25 मार्च 1969 को। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। मैंने भी आपको पीछे बताया कि मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया था, 1913 को ज्वाइन किया था। और अल्लामा इकबाल गेव अलाहाबाद एड्रेस इन 1930 को अलाहाबाद का एड्रेस दिया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वन मूव बाय मौलवी फजलुल हक। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन। कब असैसिनेट किया गया था लियाकत अली खान को? 16 ऑफ अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में इन्हें असैसिनेट किया गया। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 23 है। चलते हैं 23 एमसीक्यूज पर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन ईयर 1954 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिसॉल्व हुई थी। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला जो एग्रीमेंट है वो 1972 को साइन किया गया था। वन यूनिट बिल वाज पास इन ईयर 1955 को वन यूनिट बिल जो पास किया गया। In 1964 RCD। RCD का मीनिंग होता है रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट वाज साइन बाय पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की। इन तीनों कंट्री ने साइन किया था रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमulgated ऑन 14 अगस्त को ये प्रोमulgate किया गया था, अशात की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की। हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव टेकन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1970? 26 टोटल अमेंडमेंट जो है वो की जा चुकी हैं। उसके बाद है अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हेडेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर वाज फाउंडेड इन ईयर 1967। तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान पीपल पार्टी बी इसका राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, which agreement was signed in 1955? सेंटो का agreement साइन किया 1955 को. which country has the largest Muslim population in the world? इंडोनेशिया कंट्री के अंदर मुस्लिम की पॉपुलेशन जो वो बहुत ज्यादा है. what is the term used to denote the accessing of computer program? उसे हैकिंग कहा जाता है. what was the name of Libyan गद्दाफी in 1969? तो इसका जो राइट आंसर है वो किंग इदरीस है. किंग इदरीस का राइट आंसर है. नेक्स्ट है, विच सिटी वाज वंस इस्तांबुल को कहा, इसका राइट आंसर है. The common name for sodium chloride, salt कॉमन नेम है सोडियम क्लोराइड का. व्हाट कलर इज क्लोरोफिल? ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन होने की वजह से तभी जो लीव्स होते हैं green होता है. Which body of people is sometimes referred to as a fourth state? फोर्थ स्टेट का प्रेस को कहा जाता है. इन यूरोपियन सिटी आर द हेडक्वार्टर ऑन द रेड क्रॉस. जिनीवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में, यूरोपियन यूनियन का. यूरोपियन सिटी आर द हेडक्वार्टर ऑफ द रेड क्रॉस. रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है. व्हाट इज द रेक्टर स्केल यूज्ड टू मेजर? किंडरगार्टन refers to nursery school. Next MCQ is, what is the capital city of Australia? Canberra is the capital city of Australia. What is the most abundant element in the universe? Hydrogen. Auditor General of Pakistan appointed by the President. How many seats are USC? 50. Which city is the capital of India? Delhi is the capital of India. What does ISO stand for? ISO stands for International Standard Organization. B. Who erected the Taj Mahal in memory of his wife? Erected the Taj Mahal in memory of his wife. Shah Jahan is the right answer. Next हमारे पास MCQs है. What did Burma change its name in 1989? था, तो इसके बाद जो नेम हो गया वो म्यांमार. ऑप्शन ए. हु फाउंडेड द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की? तो मॉडर्न रिपब्लिक मुस्तफा कमाल इसका राइट आंसर है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है. हाउ मेनी चैम्बर हैज द हार्ट हैज 4 चैम्बर. नेक्स्ट है सुटेबल वर्ड हमने बताने हैं, जैसे कि बिनाइन है, तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आ जाएगा वो आएगा बेनिफिशियल. ठीक है, ऑप्शन डी बेनिफिशियल. एरिड, एरिड मीन बैरन. नेक्स्ट है एंडेमिक. एंडेमिक मीन्स होता है प्रीवेलेंट. ठीक है, ये इसका सिनोनियम नहीं है. उसके बाद है पेरिटी, इक्वेलेंस और जिलेट. जिलेट का फेनेटिक. सी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट इडियम्स है कुछ. टू कॉल अ स्पेड, टू स्पीक इन अ लेन टर्म, टू bury the hatch. Right option is B, to make peace. Have an axe to grind, selfish motive. To husband one resource, to manage one mean with the frugality. Next one, the to bear the burnt off. इसका जो right answer होगा to endure the main force और shock. आगे हमारे पास MCQs नंबर है 63. To fish in troubled water, to make a personal profit out of disturbance. ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रपोजिशंस को देखना है. I was annoyed dash my mistake. I was annoyed at my mistake. C is the right answer. Next option is he eligible dash this scholarship? Is he eligible for this scholarship? I am greatly indebted dash you for your help. Right option is 2. 66 का B. I am greatly indebted to you for your help. He was sorry dash his failure. He was sorry for his failure. He has resigned and will hand dash charge of this post today. Right option is C. He has resigned and will hand over. ठीक है, his father passed away. This merchant deal in silk goods. नेक्स्ट ऑप्शन MCQ नंबर 71. GDP स्टैंड फॉर, GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन है ऑप्शन MCQ नंबर 72. फर्स्ट 5-year प्लान वाज फॉर द ईयर 1955 to 1960. फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान causes in financial year of Pakistan clause in 30 June. Holy Prophet peace be upon him
was born in 571 AD. How old was Holy Prophet peace be upon him at the time of death of his mother? 6 years of old. This surah of the Holy Quran was the first to be revealed. Surah Alaq इसकी पहली 5 आयत नाज़िल हुई थी गारे हिरा में. Who was the grandfather of Holy Prophet peace be upon him? Abdul Muttalib. Answer. According to Treaty of Hudaybiyah, a truce peace was declared between Muslim and Quraysh for the 10th year. C इसका right answer होगा. To which Arab tribe did Hazrat Usman belong to? Hazrat Usman belong करते थे. Option D, Bani Umayya. Dash is the 7th month of Muslim calendar. 7 months of Muslim calendar is Rajab. A computer program that converts the entire program into machine language is called option D, compiler. In most IBM PC, the CPU, the device driver, memory expansion slot, and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? 82. It has C, motherboard. The system of personal computer typically contain all of the following except modem. डैश इज एन इनपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज इन करती है. प्रिंटर निकालते हैं, माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इन कर रही होती है. डैश इज आउटपुट डिवाइस जो कि निकाल रही होती है. तो इसमें जो आंसर आएगा वो मॉनिटर आएगा. मॉनिटर हमें आउटपुट दे रहा होता है स्क्रीन की, ठीक है, जो स्क्रीन कंप्यूटर के हम कर रहे होते हैं उसको आउटपुट दे रहा होता है. डैश इज अ प्रोसेसर. पेंटियम इज अ प्रोसेसर. इस तरह पेंटियम के बाद कोर i5, कोर i3 एंड कोर i7, ऑल दीज आर द प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर. पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय डैश इन दी वेस्ट. वेस्ट के अंदर जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर्ड है जी. वेस्ट में ईरान है, ठीक है. ईस्ट में इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, ठीक है. अफगानिस्तान वेस्ट में आ गया, सॉरी वेस्ट में तो ईरान आ गया. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज द लार्जेस्ट एरिया? बलोचिस्तान का एरिया जो है वो लार्जेस्ट है. द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नेम्ड एज ड्यूरेंट लाइन. विच ईयर? MCQs नंबर 90 है. विच ईयर वाज विच ईयर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा? खैबर पख्तूनख्वा नाम किस में रखा गया था? 2010. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. मुसद्दस मुजद्दिद इस्लाम किसकी तख्लीक? मतलब जो इस्लाम है वो है हाली की. आईने अकबरी किसने लिखी? जलालुद्दीन अकबर ने लिखी. गालिब ने नहीं है. फैज इब्ने मुबारक. जैसे गालिब ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस शहर में गुजारा? यादगार गालिब किसकी तसनीफ है? जोयनामा किस शायर की तख्लीक है? जोयनामा अल्लामा इकबाल की. आप होना, शर्मिंदा होना, जिते तुमाम करना मतलब है एतराज की कोई गुंजाइश न छोड़ना. रादिन करना का क्या मतलब है कि सख्त मेहनत करना. फरोगजाश्त करना का क्या मायनी है? फरोगजाश्त करना का मीनिंग है नजरअंदाज करना.